नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है सिख गर्ल अबडक्टेड कन्वर्टेड एंड मैरिड टू ए मुस्लिम इन पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी अभी हाल की ही खबर है कि एक जो सिख लड़की है उसको किडनैप किया गया, उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया इस्लाम में और उसकी एक मुस्लिम से शादी कर दी गई। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं भाई। सर, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया है और वो ये है कि शकरपड़िया में एक सिख लड़की है जो कि टीचर है, पढ़ाती हैं वो, और उन्हें एक मुसलमान लड़के ने गन पॉइंट पे किडनैप किया है और निकाह भी कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए? और अभी इंडिया और पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी एहतजाज किया जा रहा है। हाँ जी, अच्छा ऐसा है कि जब पाकिस्तान बना था ना, इसमें हर एक मज़हब को आज़ादी है, ठीक है, चाहे वो हिंदुइज़्म है या मुसलमान है, जो जितने भी मज़हब हैं वो अपनी तरफ से अपनी जो है इबादत गाहें उसमें वो आज़ाद हैं, ठीक है। तो झूठ बोलते हो आप। आपका मुल्क मजहब के आधार पर ही बना। आपका मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। नाम भूल गए हो क्या आपने मुल्क का? आप सेकुलर मुल्क नहीं है आपका। तो ये पहला झूठ जो है आपका पकड़ा गया यहीं पर कि आप एक कह रहे हो कि सारे मजहबों का यहां पर है। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वहां पर मुसलमानों के लिए ही जो कुछ किया गया है, जो अधिकार दिए गए हैं सिर्फ मुसलमानों को दिए गए हैं, बाकी किसी कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं है। बराबरी का नहीं समझा जाता है उन्हें। इस लिहाज से ये गलत बात है। तो असल में इसकी वजह यह है कि जो आज के हमारे हुक्मरान हैं ना, मौजूदा हुक्मरान, वो सिर्फ अपने चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपने इक़्तिदार के चक्कर में। उनको ना तो अवाम की राय की किसी की फ़िक्र नहीं है, ठीक है, ना ही उनको ये फ़िक्र है कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। किसी कम्युनिटी पे वो फोकस ही नहीं कर रहे। ये बात सर, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा रूल क्यों नहीं है कि इंसान को इंसान समझा जाए? यहाँ पे इंसान को आराम से कुचल दिया जाता है, इंसान को गन पॉइंट पे उठाया जाता है, मार दिया जाता है। और स्पेशली अभी हम देखें, ये सिख कम्युनिटी है, ये दूसरे लोग हैं और ये यहाँ पे पाकिस्तान में आके बसे हैं, तो इन लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, जो पाकिस्तान का लॉ है ना, उसमें यह है कि अगर जैसे ये ज़बरदस्ती निकाह हुआ है ना, उसमें अगर औरत कहती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह हुआ है तो वो निकाह शुमार नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ। ओके, तो वो अगर उसके ये जो है ना, वो निकाह काबिल कबूल नहीं होता कानून के मुताबिक। ये बात है। लेकिन अभी वो लड़की उन्हें वापस नहीं दी गई सिखों को, वो हम मुसलमानों के पास ही है, वो इस वक्त हमारे मुसलमानों की जागीर ही है। देखें, ये गलत है। एक गलत इमेज आती है। दूसरे जो हैं कम्युनिटी हैं, जो दूसरे मज़हब इधर रह रहे हैं, ठीक है, मज़हब के लोग, वो मुसलमानों को फिर गलत इमेज आती है कि मुसलमान अच्छे नहीं हैं। ऐसा नहीं है। हमारा मज़हब जो है वो पुरअमन है और पुरसकून मज़हब है। ऐसा है। आपको अभी भी लगता है कि हमारा मज़हब पुरअमन है? नो डाउट, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन जो अभी हमारी सिचुएशन चल रही है उसमें अमन कायम नहीं रहा। अमन जो है वो ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में। असल में बात यह है कि हम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। कानून तो बना हुआ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रही, ठीक है, ना ही अदलिया कर रही है। और कोई भी अदारा, जितने भी हैं, फोर्सेस हैं, जितने भी अदारे हैं ना, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से ना सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। तो आप सिख कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे? हम उनके साथ भरपूर उनके साथ खड़े हैं, ठीक है, और हम माजरत करते हैं, बीइंग ए मुस्लिम हम माजरत करते हैं इस बात पे। मैम, ये गलत हुआ है क्योंकि बस माजरत करते रहिए और तो कुछ होता दिखता नहीं है। वहां पे जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ जो जिसके मन में आए, जिसके मन में नहीं, जो वहां पर मेजोरिटी में है यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको जो मन करता है वो करती है। वो सिख लड़की को उठा लेगी, नाबालिग लड़की को उठा लेगी, हिंदू लड़की को उठा लेगी। गन पॉइंट पर बताया कि वो कभी बोलेगी, गन पॉइंट पे जिसको जान का खतरा हो वो कभी बोलेगी कि नहीं जी मेरे से जबरदस्ती की जा रही है? अगर वहां पे कहा गया कि तेरे बाप भाई सबको मार देंगे हम, कोई लड़की बोलेगी? नहीं बोलेगी। आप कुछ भी कर लीजिए।
तो ये दिखावा मत करिए आप लोग। ये जो जब आप कहते हैं ना कि माजरत करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, बस बोल के और निकल नहीं है, उसके बाद कोई दिल में माजरत नहीं रहती, ये सब दिखावा है, एकदम दिखावा है। अगर करना ही होता तो अब तक एक सड़क पर उतर गए होते लोग, सिख कम्युनिटी वाले उतरे हुए हैं बेचारे, उनके समर्थन में लोग होते, लोग धरना दे रहे होते साथ में, तो वहां पे तो आप लोग दिखे नहीं। हमारे जोन से ये वैसे इस्लाम के भी खिलाफ है कि आप किसी को गन पॉइंट पर किसी को ज़बरदस्ती, अगर वो आपको प्यार करती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप में रिलेशन होता है, फिर अलग बात थी, तो उसकी भी रजामंदी होती है उसमें। ये एक वन साइडेड जोन सा हुआ है, क्योंकि दूसरी लड़की रजामंद नहीं थी तो गलत हुआ ये गन पॉइंट पर, जो जैसे भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि एहतजाज बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा जो से इकलीती हमारे जो से भाई हैं उनको ज़्यादा हकूक़ मिलता है यहाँ पे। इस वजह से काफ़ी पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव जाएगा पाकिस्तान का जो होता है ना पूरे वर्ल्ड में, कि वैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जो से मिनोरिटी को बहुत हकूक़ देते हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन इस ऐसे अगर वाक़यात होंगे तो पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि वैसे लोगों की थिंकिंग में वो लोग जैसे हम सोच रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, सिखों के साथ, वैसे इंडिया में भी सोचेंगे कि यार पाकिस्तान में सिखों के साथ ये हुआ ऐसे हुआ है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव जाएगा पॉइंट वर्ल्ड में कि पाकिस्तान में। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि ज़्यादा भारत से ज़्यादा हुकूक मतलब हक दिए गए हैं पाकिस्तान में सिखों को। कितने सिख आपके यहाँ पीएम बन गए हैं अब तक? कितने सिख आपके यहाँ राष्ट्रपति बन गए हैं? कितने सिख आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? कितने सिख आपके यहाँ आर्मी चीफ बन गए हैं? और मैं तो गारंटी देके गिना सकता हूं कि हमारे यहाँ कितने सिख आर्मी चीफ बने हैं, कितने सिख हमारे यहाँ राष्ट्रपति बने हैं, कितने सिख हमारे यहाँ पीएम बने हैं। आप बता दो। नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके यहां अधिकार दिए ही नहीं गए हैं। उनके रास्ते पर दीवार खड़ी की गई है कि बॉस इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो तुम। ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ इजाजत मुसलमानों को है कि वो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, चीफ मिनिस्टर, पीएम और प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। तो ये झूठी बातें बोलने में आप लोग को शर्म नहीं आता? क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त सिख कम्युनिटी के लिए? नहीं, हम उनके साथ यकजहती करेंगे कि उनके साथ गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने पहले कहा कि अगर लड़की राज़ी होती फिर अलग बात थी, फिर तो इस्लाम में आके आप किसी रजामंदी के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें वन साइडेड है। एक साइड लड़का चाहता था, लड़की नहीं चाहती, वो हुआ भी गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती हुआ, तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? चौधरी उस्मान। सर आज का जो मेरा टॉपिक क्या है, पाकिस्तान में एक बहुत बुरा हादसा पेश आया है सिख कम्युनिटी के साथ। सिखों की एक लड़की जो कि टीचर है, उसको गन पॉइंट पे मुसलमान लड़के ने किडनैप किया, किडनैप करके उसके साथ निकाह किया है और अभी तक उसने सिखों को वापस नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप कैसे जानते हो उसने गन पॉइंट पे किया है? सर डेफिनेटली अगर उसके घर वालों ने और वहाँ की कम्युनिटी ने एहतजाज किया है तो कुछ देख के किया है ना। देखिए, गन पॉइंट पे कोई उठाता नहीं है किसी को। आपको ऐसा लगता है सर, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है? पाकिस्तान में चीज़ नहीं होती। कैसे होती है ये? जब मैं आपको पसंद करूंगा या आप मुझे पसंद करेंगे तभी होगा, उसके अलावा तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, जब मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, तब ये गन पॉइंट वाला सीन नहीं होगा सर। देखिए, ये आपने अपनी आंखों से देखा गन पॉइंट। देखिए, मैं अब आपको यहाँ से उठा के ले जाता हूँ, ठीक है, मैं आपको ले जाऊँ, आपके घर वाले तो यही कहना है ना, गन पॉइंट पे लेके चला गया, एक लड़का आया था, ठीक है, मूंछों वाला आया था, वो आया, लड़की देखी पसंद हो गया, उठा के ले गया। घर वाले जो है वो यही करेंगे। उस लड़की से पूछा जाए ना कि लड़की ने क्यों उठाया गया। सर आपको नहीं लगता कि अब जगह जगह पे सीसीटीवी फुटेज? कोई भी लड़की है ना ऐसे किसी के साथ नहीं जाती, ठीक है, आप भी हैं, ठीक है, माशाल्लाह आप भी प्यारी हैं, खूबसूरत, आपको किसी से प्यार होगा। अब इसका क्या मतलब, आप उसके साथ चले जाएं, शादी कर ली है तो क्या मतलब, आपके घर वाले ज़ाहिर बात कहेंगे वो लड़का ले गया, गन पॉइंट पे ले गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये पता है कि पाकिस्तानी जितनी सोच है ना उतना सोचते हैं। सर ये पाकिस्तानियों की सोच नहीं है, सॉरी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती, ये सोच नहीं है। आपको पता है जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं तो डेफिनेटली देखा गया, और स्कूल से जब निकलते हुए उस लड़की को किडनैप किया गया, गन पॉइंट पे किया गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पसंद करती है? गन पॉइंट से देखें, गन पॉइंट थोड़ा पीछे भी जाए ना, पीछे क्या हुआ है, क्यों किया? पसंद करता होगा उसको, पसंद करता होगा,
अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप ज़बरदस्ती उसको उठा लेंगे? कर सकते हैं। देखें, इस मुल्क में इंसान जो है ना, एक इंसान हर बंदे को खुशी दे सकता है। आपको भी, आप है ना, मैं आपको खुशी दे सकता हूँ, उनको दे सकता हूँ, उनको सबको दे सकता हूँ। अपने आप को इंसान खुश नहीं रख सकता, इसीलिए इंसान को जो खुशी मिले छोड़े ना उसको, पहली तो बात जो है। यानी आपको ये लग रहा है कि अगर उसने गन पॉइंट पे उठाया है तो उसने ठीक किया है? देखिए, गन पॉइंट में उठाया, लेकिन कोई वजह तो होगी ना। सर, वजह यही हो सकती है कि वो उस लड़की को पसंद करता है। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब आपको पसंद करता हूँ, मैं उठा के ले जाऊँगा आपके यहाँ से। आप कैसे लेके जा सकते हैं? मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको लेके जा सकता हूँ यहाँ से। लेकिन मैं नहीं करती, फिर आप क्या करेंगे? सर देखिए, आप नहीं पसंद करती, इसकी तो कोई वजह होगी ना। उन्होंने जब ज़हरी बात है उठाया है, ठीक है, कोई वजह होगी। कोई किसी को ऐसे नहीं उठाता, ठीक है, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि किसी को ऐसे उठा सके। सर, ये पाकिस्तान है। आप उठाएंगे? आप मुझे उठाएं, चले। मैं आपको कैसे उठा सकती हूँ? उठाएं मुझे। मैं नहीं उठाना चाहती। आप क्यों नहीं उठा सकती आप मुझे? मेरा मुझे आप चाहिए नहीं हो ना? नया रिलेशन होगा, मैं आपको यहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, किसी चौक में खड़ी, मैं उठा सकता हूँ आपको? सर, अगर सर मेरी नहीं, आपकी बातें ठीक है, मेरी बात का जवाब दे। मैं उठा सकता हूँ आपको? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि जिस चीज में मैं रजामंद नहीं हूँ, आप वो चीज कैसे कर सकते? मैं आपको एक और बात करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे प्यार नहीं करता, आप मेरे से करती हैं, ठीक है, ठीक है। आप मुझे लाइक करती हैं, आप मेरे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो गया। मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, आपके दिल में इतना गुस्सा आ जाएगा, आप मुझे उठाएंगे? आप मुझे कुछ नहीं कहेंगी? सर, यहाँ मुझे कुछ कहेंगी कि नहीं कहेंगी? बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। नहीं कहेंगी? बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। क्यों नहीं कहेंगी? वजह? मैं आपको क्यों ये कुछ आपकी कहूँगी? अपनी सोच है। सर, मेरी बात सुनी। चीज़ है, अगर आपने प्यार मोहब्बत की बात की है तो वो दो तरफा है तो ही चलता है, एक तरफा है, आप कोई भी रिलेशन नहीं चला सकते। अगर उस लड़की को गन पॉइंट पे उठाया गया तो आपको क्या लगता है कि उसमें उस लड़की की रजामंदी होगी? उस लड़की की रजामंदी हरगिज नहीं है। सर, अगर उस लड़की की रजामंदी होती तो वो खुद उसके साथ जाती। कोई भी किसी को ऐसे उठा नहीं सकता, ठीक है। अगर उठाया गया है तो उसकी पिछली वजूहत देखें, पिछली वजह क्या है, ठीक है। हो सकता है वो ताल्लुक में रहे हो, उनका रिलेशन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा, कुछ भी हो सकता है, वरना कोई भी किसी को ऐसे नहीं उठा सकता। आपको कोई उठा सकता है? ऐसे नहीं उठा सकता ना, जब तक आपका किसी के साथ ताल्लुक होगा, रिलेशन होगा। इन शॉर्ट वर्ड आप ये कह रहे हैं कि अगर उस लड़की को उठाया गया तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई कोताही नहीं है? आप ये पूछने की बजाय छोड़ें, आप ये देखें पीछे क्या हुआ है, पीछे की वजूहत भी तो देखें ना। सर, पीछे की वजूहत छोड़ें, फिलहाल उस लड़की के साथ गलत हुआ है, उसको उसकी फैमिली के सामने किडनैप किया गया है, गन पॉइंट पे किया गया, निकाह किया गया, उस लड़की को वापस नहीं किया गया। ये सिख कम्युनिटी के साथ जुल्म नहीं है? नहीं है, जुल्म नहीं है, वाकई में जुल्म नहीं है। आप जिस तरह आपने ये शर्ट पहनी हो, माशाल्लाह प्यारी शर्ट है, आपको ये अच्छी लगी है, ठीक है, आपने खरीदी ना। आपके पास अगर समझे मिसाल के तौर पे ये 1000 रुपये की शर्ट है आपकी, ठीक है, आपके पास 900 रुपया, आपने लड़ झगड़ के ली उससे 900 रुपये की, तो हम क्यों अपनी मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते? चलो, हमारे पास क्या कहते हैं, मोहब्बत हमारी 5000 रुपये की, हमारे पास 1000 रुपया कम पड़ रहा है, ठीक है, हमने उससे खैर ज़बरदस्ती कर ली, इसमें बुरा क्या है? ये बुरा ही है सर। कैसे बुरा है, बताए ना, कैसे बुरा है? मेरी बात सुने, चीज़ और इंसान में बड़ा फ़र्क है सर। फर्क नहीं है सर, चीज़ और इंसान जो है वो चीज़ों को देख के मरता है। चीज़ और इंसान में फ़र्क रखें, फ़र्क समझे सर। चीज़ों को इंसानों के साथ कंपेयर ना करें। वो समझते हैं जिनको फ़र्क का पता हो। जो आपको फ़र्क का नहीं पता? मुझे पता है, आपको नहीं पता। सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं पता? मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं चीज़ों और इंसानों में फ़र्क जानती हूँ बहुत अच्छे से। शर्ट 1000 रुपये की है, ठीक है, आपकी जेब में 900 रुपया पड़ा हुआ है। सर, मैं ज़बरदस्ती किसी को मार के वहाँ से छीन के नहीं लेके आऊँगी। जो बंदा बेचने वाला है, आप उससे लड़ेंगी, बाइक कर लेने। सर, लड़ने में और छीन के लेके जाने में बहुत फ़र्क है। छीनने में और लड़ने में बहुत फ़र्क है सर। मैं यही बात आपको जवाब देने लगा। आपको पसंद आ गई एक चीज़, आपने लेनी है, आपकी एक चीज़ पे आप कहते हैं लेनी है, आप क्या कहते हैं उसकी मिनट यहाँ 900 रुपये की दे दे, ठीक है, आप करेंगे उसके साथ कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर वो नहीं देगा तो मैं वहाँ से चली भी जाऊँगी। 100 रुपये तो अरेंज करेंगी ना, फिर कहीं ना कहीं से। नहीं होगा तो मैं छोड़ूंगी। कहीं ना कहीं से तो करेंगी ना। सर, अगर नहीं होता मैं छोड़ूंगी ना। आप फिर बेवकूफ़ हैं। आपने अगर जो चीज़ आपको पसंद आ गया वो नहीं पा सकी। सर, ये आप पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत जुनूनी हैं। मैं जुनून? ऐसी बातें सिर्फ जुनूनी लोग करते हैं। ऐसी बातें वो लोग नहीं करते जो चीज़ों को समझते हैं, जो चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, जो चीज़ों और इंसानों में बहुत फ़र्क समझते हैं। तो चीज़ों और इंसानों में फ़र्क है, ठीक है, आपके सामने नहीं है सर। लेकिन देखा, आपने एक इंसान को, एक लड़की को शर्ट के साथ कंपेयर किया। आप कैसे बोल रहे हैं कि आपके सामने वो फ़र्क है? आपको किसने कहा? आपने ये बात बोली कि अगर आपको एक शर्ट पसंद है आप वो शर्ट लेंगे। सर, लेने और छीनने में फ़र्क है। आप मैंने आपको मिसाल दी है, सिर्फ ये नहीं कहा कि सर, अपनी मिसाल भी देखे ना। छीनने और
अच्छे से लेने में बड़ा फ़र्क है। जो बंदा समझने वाला हो ना, उसको अगर कंपैरिजन करे ना, ठीक है, अगर सोचने पे आ जाए, मेरी बात का मकसद ये बनता है कि अगर एक बंदे को चीज़ एक पसंद आ गई है, ठीक है, उसको पाने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जाए, लेकिन हद क्रॉस ना करे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हर खुशियाँ सब कुछ कर सकता है, सबको खुशियाँ दे सकता है, ठीक है, लेकिन अपने आप को इंसान कभी खुश नहीं रख सकता। चले सर, ये बताइए हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूवर्स के, वो आपकी बात से कितने मुत्तफिक हैं? हो या ना हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरी अपनी सोच, मेरा अपना जन, हर इंसान का अपना, अगर सबका एक जैसा हो जाए तो फिर दुनिया का निज़ाम ना चले ना। जी, तो मैंने आपको बोला था कि आप जुनूनी हैं। नहीं, मैं जुनूनी नहीं हूँ। चले, थैंक यू सो मच। वो होता है जो धोखे खा के प्यार मोहब्बतों में आया होता है, जिसको चीज़ें पर मैंने करीब से देखी है। मैं जिस तरह अभी बात की गन पॉइंट में, हो सकता है मैंने अपने दोस्तों की हेल्प की हो इस तरीके में, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। पता है इन चीज़ों से, मैं गुजरा हूँ, मैंने सब लोग तरह तरह के देखे हुए हैं, सब कुछ पता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? राशिद मंसूर। राशिद मंसूर। सर, एक हादसा पाकिस्तान में पेश आया है। सुना आपने, इस बेशरम आदमी ने किस तरह से, सिख भाइयों आप लोगों को ज्यादा सावधानी से ये बात सुननी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर की जाए, जिससे कोने कोने तक ये पहुंचे, पाकिस्तान तक ये वीडियो पहुंचे, और लोग देखें कि इस तरह के आदमी वहां रहते हैं जो एक सिख लड़की का कंपेयर एक कमीज से कर रहे हैं। वाहियात सोच, बेकार सोच, बेशरम आदमी। कैमरे पे हूं इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं इसके लिए, वरना बहुत कुछ और ज्यादा बोल सकता था मैं। लेकिन इससे इसकी सोच से पता चलता है कि वहां के लोग किस तरह उसको डिफेंड कर रहे हैं, उस आदमी को जिसने उस सिख बच्ची का अपहरण किया है, जिसको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में, जिसको जबरदस्ती जिससे शादी करा दी गई। और मैंने वो वीडियोस देखे हैं जिनमें उनके परिवार के लोग बेचारे विरोध ही कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह के बंदे, और ये सोचिए कि ये एक रैंडम बंदा था जिसे कैमरे पर पकड़ा गया और जिसने ये बात कही है। ऐसे वहां पे हजारों लाखों लोग हैं, और इसी की वजह से आप लोगों को शायद पता हो कि लाहौर में रेप इमरजेंसी लगाई गई है। आप इसकी नीयत देख रहे हैं इस बंदे की, वो डिफेंड कर रहा है उस घटना को, उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, जुल्म हो रहा है, और उसको ये डिफेंड कर रहा है। ये है माइंडसेट वहां के लोगों की। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन जैसे लोगों की संख्या वहां पर ज्यादा है, इसीलिए जरूरत पड़ गई लाहौर को रेप इमरजेंसी घोषित करने की। और बाकी जगहों पे भी हो रहा है, कराची में हो रहा है, सिंध में हर साल, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, सिंध में हर साल 1000 जो लड़कियां हैं, जो गैर इस्लामी लड़कियां हैं, जो जिनमें हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको उठा लिया जाता है इसी तरह गन पॉइंट पे, इसी तरह जबरदस्ती उन्हें डरा धमका कर उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप एक 14 साल 15 साल की लड़की के साथ क्या सोचते हैं कि जब उसको गन पॉइंट पे धमका दिया जाएगा कि उसके परिवार को खत्म कर देंगे, वो लड़की क्या करेगी? और इस तरह उनके माँ बाप, उनके घर परिवार वाले बस रोते रहते हैं और कुछ नहीं करते। आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयान हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने, क्योंकि इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। इंतजामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को जबरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है, टार्चर किया गया है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि निकल जाएं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, और जो यहाँ पहुँच सकते हैं डगर वो आए, जहाँ हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हो। हम उस वक्त तक एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं करवाई जाती। हम ये टार्चर मंजूर नहीं करेंगे, हम इंतजामिया का ये जुल्म जबर मंजूर नहीं करेंगे, पुलिस की दहशतगर्दी मंजूर नहीं करेंगे।
क्योंकि इस तरह के मानसिकता वाले लोग, बेशरम लोग, इस तरह के क्रिमिनल लोग, मैं कहूंगा क्रिमिनल माइंडसेट के लोग इन हरकतों को, इन घटनाओं को, इन हादसों को सपोर्ट करते हैं। सुन लिया आपने। अब इसके बाद भी अगर पाकिस्तान के लोगों में शर्म ना आए इनकी बातों को सुनने के बाद में, और सिख भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिख कम्युनिटी के साथ सिखों की एक बच्ची है जिसको ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उठाया गया, उसको किडनैप किया गया, ज़बरदस्ती मुसलमान लड़के ने उसके साथ निकाह किया है और अभी वो लड़की उन्हीं लोगों के पास है, जिसकी वजह से जो हमारी सिख कम्युनिटी है, चाहे वो पाकिस्तान में है या भारत में है, वो काफ़ी गुस्से में है और एहतजाज भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये सब होना चाहिए? पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और क्या ये अभी भी इस्लामी रियासत है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो चाहिए कि हमारा इस्लामी मुआशरा है, मुसलमान मुल्क है, पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम से पाकिस्तान बना था। हम तो नहीं चाहते हैं कि ऐसे कोई वाक़यात हों, लेकिन इन वाक़यात के पीछे कोई मसाइल होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम सब तो जानते तो नहीं हैं ख़ास कर, लेकिन इनमें कोई किसी न किसी तंजीम का हाथ होता है आई थिंक, लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहरहाल मेरा मकसद आपसे बात करना एक और है, जो मैं वो करना चाहता हूँ। आप मेरी बात, मैं इस वक्त तौसा शरीफ के इलाके से हूँ। मेरा कोई सलमान के साथ घर है डेरा गाजी खान में। इस वक्त वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। उस वक्त कोई सलमान की जो पट्टी है वहाँ पर तकरीबन महीने से बारिश हो रही है, जो 400 से 600 मिलीमीटर बारिश हो रही है। देखिए अभी मामला ना मुद्दे से भटक गया है। मुद्दा कुछ और था और देखिए इतना ज़रूरी मुद्दा था, उस पर 1 मिनट भी नहीं बोला और जो बोला वो आपने सुन लिया कि क्या हुआ। और हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम हर उस संगठन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन तक भी ट्वीट करेंगे और उनको मेल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, इस पूरी घटना के बारे में बताएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि देश भर में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल इन जैसे संगठनों तक ये आवाज़ पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ काम करना होगा। कल पाकिस्तान के केपी की प्रोविंस में स्वात डिस्ट्रिक्ट के एक बच्ची, जो सिख बच्ची टीचर थी, दीना कौर, गुरचरण सिंह की बेटी, उसको अगवा किया गया। जब उसके माँ बाप ने शोर मचाया, पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, बल्कि स्वात पुलिस ने यह कहा कि आप इंतजार करो। और अचानक पता चलता है कि 1 घंटे बाद उसका निकाहनामा पढ़ दिया जाता है और माँ बाप को निकाहनामा दिखा दिया जाता है कि देखिए आपकी बेटी की शादी हो गया, वो बेटी आपकी नहीं है। इस बेटी को जबरन अगवा किया गया, एक सिख बच्ची का धर्म बदला गया, उसका नाम बदला गया और उसका जबरन निकाह पढ़ दिया गया। ये पाप बार बार पाकिस्तान में हो रहा है। आज उसके पिता गुरबचन सिंह बाकी लोगों को साथ लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बेटी हमें वापस दो, हमारी बेटी को अगवा किया है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भारत के विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं, विदेश मंत्री जी से, कृपया इस विषय को जल्दी पाकिस्तान के साथ टेकअप करें ताकि उस बच्ची की जान और आबरू बचाई जा सके। और बात सिर्फ सिख लड़की की नहीं है, बात किसी भी लड़की की है। किसी भी बेटी पर अगर जुल्म होगा तो आवाज उठानी पड़ेगी बॉस, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में। और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के जो जनता है वो आपने उनकी राय देख ली, कैसी नीयत है उनकी, कैसी बदनीयत है उनकी। नीयत भी नहीं कहूंगा मैं, बदनीयत है उनकी, क्योंकि वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। और इसी वजह से ऐसे लोगों के हौसले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इनमें मैं आपको बता रहा हूं, न पुलिस कुछ करती है, 2-4 लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, 1-2 महीने में सब छूट जाएंगे, मामला शांत पड़ जाएगा, सब अपना अपना देखने लेंगे, सब मस्त। इससे इनके हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि कानून इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इनके समर्थन में वहां के मौलवी और जो भी हैं वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भाई इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है, गैर मजहब लड़की को इन्होंने इस्लाम में कबूल करवा लिया। तो आप सोचिए कि ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, और ये सब पाकिस्तान का इस चेहरे को दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है, हर संस्था तक पहुंचाना जरूरी है। FATF से लेकर ह्यूमन कमीशन से लेकर यूरोपियन यूनियन से लेकर हर जगह इस चीज को पहुंचाना बहुत जरूरी है, और हम इसे पहुंचाएंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।